नमस्कार, अराइज न्यूज में आपका स्वागत है। तो पेश है आज की अहम खबरें। कोरोना वायरस भारत में भी विकराल रूप ले चुका है। ये वायरस देश में अब तक 400 से ज्यादा लोगों को निगल चुका है। तमाम रिसर्चों में ये बात सामने आई है कि सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का पालन करके ही इस वायरस के प्रकोप से बचा जा सकता है। लेकिन अभी भी देश के कई भागों से लॉकडाउन तोड़ने की खबरें आ रही हैं, जो बेहद चिंताजनक हैं। हालांकि बहुत से बुद्धिजीवी समाज सेवी लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का पालन करने को कह रहे हैं। एराइज न्यूज उनके गुड वर्क को समाज के सामने ला रहा है। ऐसे ही एक समाज सेवी हैं सीवान की सिसवा कला पंचायत के अरजानीपुर गांव के रहने वाले सुरेश चंद राजभर, जो अपनी पंचायत के लोगों को न केवल कोरोना वायरस से जागरूक कर रहे हैं, साथ ही उन्हें लॉकडाउन का पालन करने के लिए भी प्रेरित कर रहे हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण के बाद पूरे देश में लॉकडाउन है। लॉकडाउन का पालन करने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार जनता से अपील कर रही है और एक कानून बना करके सख्ती से लॉकडाउन के पालन के तरफ पूरी जनता जो है बढ़ रही है। लॉकडाउन का दूसरा चरण शुरू हो चुका है। देश के प्रधानमंत्री ने देश के सुरक्षा के लिए पुनः एक बार फैसला लिया है कि दूसरा लॉकडाउन शुरू हो। कुछ जनप्रतिनिधि, बुद्धिजीवी, समाज के शुभचिंतक अपना अपना बहुमूल्य संदेश दे रहे हैं। आज एराइज मीडिया में सेवानिवृत्त विद्युत विभाग के कर्मचारी ग्राम अरजानीपुर प्रखंड सिसवन से जुड़ रहे हैं, जो कि लॉकडाउन को लेकर के जनता से निवेदन करेंगे। जी, क्या संदेश देना चाहेंगे लॉकडाउन को लेकर के? सर, लॉकडाउन ये इतना अच्छा चीज है कि इंसान का जीवन सुरक्षित रखता है। लॉकडाउन का जो भी व्यक्ति पालन करेगा उसका जीवन सफल है, और उसमें जो कोई भी लापरवाही करेगा वो थोड़ा सा असमंजस में पड़ जाएगा। मेरा अपील है जनता से कि भाई जो भी लॉकडाउन सरकार ने बढ़ाया है उसको पालन किया जाए और मास्क लगाकर ही इधर उधर निकलें और अपने सारे व्यवस्था के तहत सरकार का जो आदेश है उसी के तहत सब लोग मिल कर के काम करेंगे तो हम लोगों का जीवन सुरक्षित रहेगा। ये सरकार का आदेश ही अपने लिए नहीं है, पूरे देशवासियों के लिए है। तो इसको जो है लॉकडाउन को आदेश का पालन करना है। मैं आप लोगों से यही निवेदन करता हूँ। जी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज भी लॉकडाउन को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं और लगातार लॉकडाउन के नियम का उल्लंघन कर रहे हैं। बाहर निकल रहे हैं, सड़कों पर मोटरसाइकिल लेकर के, गाड़ी लेकर के जा रहे हैं। पुलिस के द्वारा रोक करके उनसे पूछताछ किया जा रहा है। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। तो आप बतलाएं कि जो इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, इस तरह की जो बातें सामने आ रही हैं, कहीं ना कहीं तकलीफदेह है, इसके बारे में क्या कहेंगे? सर, ये जो लॉकडाउन के बीच में जो भी आदमी घूम रहा है वो अपनी सोच समझ से वो अच्छा कर रहा है, इसलिए कि उसको ज्ञान ही नहीं है कि लॉकडाउन क्या कहते हैं, किसको कहते हैं। लॉकडाउन मीन्स कर्फ्यू, जनता कर्फ्यू। कर्फ्यू किसी ने जब देखा नहीं है तो वो लॉकडाउन का ऑटोमेटिक, और लॉकडाउन का जो है उल्लंघन वही व्यक्ति करता है जो जिसके पास जुनून रहता है। वो आदमी जो है कुछ नहीं किसी को समझ रहा है। कुल मिलाकर के लॉकडाउन ही हमारा जीवन है और लॉकडाउन से ही हमारा जीवन सुरक्षित रहेगा। इसके लिए मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ। जी, कुछ सेवानिवृत्त कर्मचारियों से, शिक्षकों से, बुद्धिजीवी व्यक्तियों से हमारी बातचीत हो रही है। दूसरा लॉकडाउन का चरण शुरू हो चुका है और लगातार बुद्धिजीवी वर्ग के लोग अपील कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि जो जहां है वहीं घरों पर रहे, सुरक्षित रहे, क्योंकि कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर के सरकार जो है काफी गंभीर है। थोड़ी सी लापरवाही अगर होगी तो निश्चित रूप से बड़ी घटना में तब्दील हो सकती है। यहाँ कितना जागरूक है जनता? तो जागरूक है, लेकिन अपनी हक की, चूंकि मजदूर तबके के लोग अपनी हक की लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं, इसलिए कि इनका कोई अगुवा नहीं, ये डरपोक टाइप के बिरादरी है। ठीक है ना। अब इसमें जो है कोई अगुआ बने, अगली लड़ाई लड़ी जाए, जैसे आरक्षण की बात है, सरकार से कई बार निवेदन किया गया,
लेकिन आरक्षण इस बिरादरी को नहीं मिल पा रहा है। राजभर जाति को आरक्षण नहीं मिल पाया है। हाँ जी। ये दुर्भाग्य की बात है। दुर्भाग्य की बात। बहुत सारी जो निचली जातियां हैं उनको आरक्षण सरकार ने दिया है जी। तो सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे आरक्षण को लेकर के? आरक्षण को अगर मिल जाएगा तो हम लोगों के बच्चे पढ़े लिख लेंगे, थोड़ा सा कम फीस लगेगा, वजीफा मिलेगा, हर तरह का सुविधा मिलेगा ना जी। समाज सेवी सुरेश चंद्र राजभर कहते हैं कि इस लॉकडाउन से भले ही लोगों को अभी कष्ट हो, लेकिन लोगों की जिंदगी बचाने के लिए अभी यही एकमात्र उपाय है। हालांकि उन्हें इस बात का मलाल है कि कुछ लोगों को पेट पालने की खातिर लॉकडाउन तोड़कर घर से निकलना पड़ रहा है, क्योंकि उनके गांव में लोगों को अभी सरकार द्वारा दी जा रही फ्री राशन की सुविधा नहीं मिल रही। जी, राशन मिल रहा है आपको? अनाज मिला है? कार्ड तो हमारा है, लेकिन 4 किलो मिलता है यूनिट पर यूनिट 4 किलो राशन मिलता है। अभी अप्रैल में मिला है ना, अभी नहीं मिला। केंद्र सरकार की तरफ से फ्री में जो राशन आया है नहीं मिला, नहीं मिला है। आपको राशन नहीं मिला जी? फ्री वाला राशन सरकार ने घोषणा किया है कि लॉकडाउन के बाद जिस तरह से जनजीवन प्रभावित हुआ है, गरीबों मजबूरों का व्यवस्था को मजबूत करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट यानी निःशुल्क राशन दिया जाएगा 3 महीने तक। वो नहीं मिला है। नहीं मिला है जी नहीं। क्या उम्मीद कर रहे हैं सरकार से? आपको लगता है कि फ्री में राशन मिलेगा? यहाँ तो नहीं मिलेगा सर। आपको विश्वास नहीं है? नहीं, यहाँ नहीं मिलेगा। जी जी ठीक जी। अपना नाम बताएं। जी, आप बुजुर्ग आदमी हैं, उम्र से ही पता चल रहा है कि आप बुजुर्ग हैं, बहुत अनुभव रखते होंगे। आप बतलाएं कि यहाँ जो मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए सरकार के तरफ से जो योजना चलाई गई है लॉकडाउन में, उसका कुछ लाभ मिला है? कुछ नहीं मिला है। 500 रुपया मिला है सरकार वो लेडीज के लिए। महिलाओं के लिए 500 रुपया खाता में आया है जी। उसके अलावा कुछ आप लोगों को मिला नहीं? राशन पताई हर एक ब्लॉक में साबुन, सरफ, चीनी, दाल सब मिल गया है। बाकी ये हमारा ब्लॉक में तो कुछ नहीं मिला है, पैसे से मिला है एक दफा राशन पताई। ग्रामीण क्षेत्रों में हालात किस तरह से बदला हुआ है, कोरोना संक्रमण के बाद लोगों को किस तरह की दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि सुरेश चंद्र राय जी का कहना है कि मजदूरों का क्षेत्र है, मजदूरी करके जीवन गुजर बसर करने वाले लोग हैं, और कोरोना संक्रमण के बाद लॉकडाउन जो हुआ है उससे जो मजदूर वर्ग के लोग हैं खासा प्रभावित हुए हैं। हालांकि राशन के सवाल पर इन्होंने कहा है कि जो डीलर है वो पैसा लेकर के राशन देते हैं और सरकार कह रही है कि 3 महीना फ्री राशन दिया जाएगा। तो आप बतलाएं कि ये जो विसंगतियां सामने आ रही हैं, सरकार की कथनी कुछ और है और धरातल पर कुछ और हो रहा है, इसके लिए जिम्मेवार कौन है? सर, सरकार अपनी जगह पर टंच है, कार्यकर्ता इसके गड़बड़ है, जिसके वजह से परेशानी मजदूरों को हो रही है। समाज सेवी सुरेश चंद्र राजभर की इस नेक पहल से जहां इलाके के लोग हो रहे हैं कोरोना वायरस से जागरूक, साथ ही दूसरे लोगों को मिल रही है समाज सेवा की प्रेरणा, वहीं इससे हमें मिल रही है एक छोटी सी आशा।